नहीं ऐसा बोले तो हमें कहा गाली दे दिया। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर लगातार सियासी दल से संगठनों तक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर लोगों ने संवेदनशीलता खो दी है। आरोप है कि मैं ब्राह्मण हूं महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी 15 फरवरी को सहानुभूति जताने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। दुर्गेश का कहना है कि बीजेपी विधायक ने अपने समर्थकों से उनकी चप्पलों से पिटाई करवाई, साथ ही साथ मारपीट और गाली गलौज की। पूरी घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वो कानपुर देहात के पीड़ित दीक्षित परिवार से मिलने पहुंचे। यहाँ उन्हें पता चला कि क्षेत्रीय विधायक प्रतिभा शुक्ला वारसी के पास पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंची थी, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद कोई मदद तक नहीं की। उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि जैसे ही हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, प्रतिभा शुक्ला वारसी, उनके पति अनिल शुक्ल वारसी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, मुझ पर हमला कर दिया। इसके बाद चप्पलों से पीटा और फिर विधायक पति ने कॉलर खींच कर मारा। वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने मुझे बचाकर वहां से हटाया। पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाओं की बात किनारे हो गई। अब कांड के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। मैं ब्राह्मण हूं महासभा के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक प्रतिभा शुक्ला वारसी और उनके पति SC/ST के तहत FIR करवाने की धमकी दी है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चप्पल चला रही कोई महिला है। वो कौन महिला, किस पे चप्पल चला रही, क्या? कल तक तो मुझे नहीं मालूम था वो कौन महिला है, पर आज मुझे मालूम चल चुका है वो कृष्णा गौतम है, जिला पंचायत सदस्य हैं बारा की भाजपा से। और ये पूर्व में डीएम साहब के ऊपर, कानपुर देहात के ऊपर भी चप्पल चला चुकी हैं। बीएसपी गवर्नमेंट में इन्होंने एक दरोगा को वर्दी में मारा था चप्पलों से। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, इनका आपराधिक इतिहास है। ये अब मुझे आज पता चला है। तो आपके ऊपर चप्पल क्यों चली, क्या गलती हुई? हुआ ये कि मड़ौली गाँव में, जैसे आप सबको मालूम है, बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। हमारे परिवार की माँ बेटी की मौत हो गई जल के। उसमें उन परिवार को सांत्वना देने, उनका मनोबल बढ़ाने, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, चूंकि हम लोग का एक सामाजिक संगठन है, हमें जाना है हमारे समाज की लड़ाई लड़ने, मैं वहाँ गया। मैं अपने नैतिक दायित्वों का पालन करने वहाँ गया। मेरे वहाँ जाने पर मैंने देखा कि मंत्री जी और ये लोग जो हैं पीड़ित परिवार को दबाकर और समझौते का प्रयास करा रहे थे और उनको दबाने का प्रयास। तो मैंने वहाँ जाके इन लोगों का विरोध किया। इन लोगों को ये बात अखर गई। इनको ये लगा कि कैसे मैं इनका विरोध कर सकता हूँ। इनका विरोध मतलब जो दम्भ होता है वो इनका दिखा कि विरोध कर, तो ये लोग चले गए। उसके बाद जब शासन प्रशासन ने मुझे बताया कि भाई आप समझाइए, मैंने समझाने का भी प्रयास किया। परिवार को शासन से मिलवाया। मैंने कहा परिवार ही बात करेगा। दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के इसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाया मैंने। चप्पल की घटना कब हुई, कहाँ से? ये पोस्टमार्टम हाउस में हुई, जब राजशेखर साहब कमिश्नर साहब ने मुझसे बोला कि दुर्गेश साहब चले जाइए और पोस्टमार्टम जल्दी जल्दी कर। उन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी। कमिश्नर साहब बेचारे खुद भी आए थे, बेचारे रात भर परेशान रहे। वो खुद भी वहाँ आए थे और IG प्रशांत कुमार भी थे। इन लोगों ने कहा कि जल्दी करा लीजिए, तो आज ही दाह संस्कार करा दें। सूर्य अभी अस्त हुआ नहीं था, तो हमारी भी यही इच्छा थी कि गरीब ब्राह्मण महिलाएं हैं और प्रशासन सहयोग कर रहा, तो इनका आज दाह संस्कार हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो ये मैं अकेले 2-4 लोगों के साथ चला गया कि मैंने कहा तो सब निपटी गई हैं चीज़ें। जब मैं वहाँ गया तो ये जो पूर्व सांसद महोदय हैं और मंत्री जी हैं, इनका काफिला आया। इन्होंने ये पता करके आया कि मैं वहाँ पे हूँ, और इनके साथ एक बाद में इन्होंने एक महिला बुलाई, कृष्णा गौतम करके, जो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ। इन्होंने वहाँ बैठ के जब कमिश्नर साहब और सब लोग चले गए, जब अंधेरा हुआ तो गाली गलौज और सब करने लगे और अपशब्द बोलने लगे। मैं वकील हूँ तो मुझे पूरे अधिवक्ता समाज को गाली दी इन्होंने। बोले कि मैं जहाँ मेरे विधानसभा में आता है मेरा विरोध कराता है, मुर्दाबाद के नारे लगाता है, इसकी राजनीति खत्म करने तमाम। जबकि हम लोग सामाजिक संगठन राजनीति से, इनको लगा कि इनका विरोध मेरे द्वारा हो रहा है, तो इन्होंने इंटेंशनली उस महिला के, इन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा, मुझे गाली दी, बहुत खुद भी गाली दी इन्होंने। तो मैं इनकी सहायता रहा बहुत देर तक। जब दूसरी महिला मुझे गाली देने लगी तो मैंने कहा ये आप क्या करा रहे हो, तो इस पर इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा दिया। वहाँ पे उस महिला ने बहुत पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए और मेरे ऊपर चप्पल फेंकी। तो इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, उसमें क्या मतलब? जी देखिए, ब्राह्मण समाज की राजनीति, अभी कोई एप्लीकेशन दी आपने? जी मैंने अभी, चूंकि मैं अकबरपुर घटना जुडिक्शन वहाँ लगता है, लेकिन मुझे ये डर है कि वहाँ जाने पर मेरी हत्या हो सकती है या मेरे खिलाफ कोई भी साजिश रची जा सकती है। झूठे मुकदमे की वो धमकी मुझे दे ही रही हैं
और लड़की बलात्कार का मुकदमे मुझे दे रही है, तो मुझे ये आशंका है कि मेरी हत्या हो सकती है या मेरे खिलाफ कोई भी साजिश की जा सकती है। तो मैंने रजिस्टर्ड डाक के थ्रू संबंधित थाने को, एडीजी साहब को, आईजी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को अपनी जो प्राथमिकी है दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। तो आपको लगता नहीं कि एक मंत्री के सामने भी अगर इस तरह की घटना हो रही है और पुलिस भी वहाँ मौके तो उसको रोकना चाहिए था, क्या रोका नहीं किसी ने? भैया देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र है, ये मेरा अधिकार है विरोध करना। आप मंत्री हैं, आपको विरोध झेलना पड़ेगा। मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है विरोध, तो फिर आप क्यों आती हैं वहाँ पे? अगर हत्या इतने विभत्स कांड में अगर आपका विरोध हो रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके की घटना करेंगी कि एक गैर ब्राह्मण महिला द्वारा अपने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति पे ऊपर चप्पल चढ़वा के अपमानित करवाएंगी। तो ये एक सोची सजी साजिश थी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।